नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और इस अमेजिंग सेशन में जो आप लोगों के मुताबिक अमेजिंग है। अमेजिंग क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें ट्रिक्स के साथ पेपर सॉल्विंग स्किल्स को अपनी डेवलप कर रहे हैं। और इस डेवलपमेंट में हम लोग ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो कि यूट्यूब में बहुत ही कम, मुझे नहीं लगता, मैंने जो देखा है उसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो इस तरह की टेक्निक्स के साथ, हाँ जीएस में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश में इस तरह से कोई करवा रहा बिना रूल्स के, बिना और जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज की, उसके बिना अगर कोई क्लास करवा रहा है तो शायद हमारी ही क्लास है जो ऐसा करवाया जा रहा है। मे भी होंगी, मेरी नज़र से नहीं गुजरी होंगी, लेकिन ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको इंट्रो में ये चीज़ बता देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पीछे की क्लासेस में जा सकते हैं, जिसमें करीब 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो उसमें आप सीख सकते हैं कि हम लोग एक्चुअली डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉजिक। और लॉजिक कैसा? सब्जेक्ट स्पेसिफिक लॉजिक। और जो गेसिंग टेक्निक्स हैं इनकी हेल्प से हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं। और ऑब्वियस है कि हमें सब ग्रामर रूल्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू नो सम ऑफ द ग्रामर रूल्स एंड द बेसिक वंस, वेरी बेसिक वंस, जो कि आपको हेल्प करेंगे सिर्फ नॉलेज को उतना यूज करने में जितना वो आपके लिए रिकॉल होगा एग्जाम में। ठीक है, जैसे आप बहुत सारा नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं तो उसे रिप्रोड्यूस करने में जो आपका आउटपुट रेशियो है वो कम हो जाता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो आप करते हैं किसी तैयारी के दौरान, वो काफ़ी, उसका रेशियो जो है वो लॉपसाइडेड होता है। ठीक है, एक तरफ झुक जाता है। तो ये इंट्रो रहा हमारा, और आगे चलते हैं। ये मेरे बारे में कुछ जानकारी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इट इज एन, फिलिंग द ब्लैंक करनी है हमें। डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑस्पिशियस, ऑडेशियस, ओकेजनल, ओमिनस। अब इसमें क्या है कि आप जो है इस चीज को निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे आप बाहर? ऑस्पिशियस को निकालेंगे, क्या ऑडेशियस को निकालेंगे, ओकेजनल एन लगा है। तो मैंने अभी इससे पिछली वाली क्लास में क्या बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे एस होता और यहाँ पे डब्ल्यू होता या कोई और चीज़ होती तो आप इनको काट देते कि, लेकिन ये वॉवेल्स के साथ ही चारों ऑप्शन दिए हैं तो मतलब एन किसी में भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इट इज़ एन कोई भी डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। अब ये हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक शुभ दिन होता है ना। इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर द पीपल हु आर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। तो उनके लिए जो है वो एक ऑस्पिशियस डे होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्पिशियस डे। अब चलिए, आपको ऑस्पिशियस नहीं पता मान लीजिए, तो हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे देखते हैं। उस लॉजिक को अप्लाई करने के लिए जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, इनके लिए, हमारे स्मार्ट बॉयज़ के लिए। स्मार्ट बॉयज़ हमारे लॉजिक अप्लाई करेंगे कैसे? ऑस्पिशियस उन्हें पता नहीं है, ऑडिशस उन्हें पता हो सकता है क्योंकि ये पिछली क्लास में बताया हुआ है। ऑडेशस का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे दुस्साहसी। ठीक है, दुस्साहस। ओकेजनल का मतलब है, ओकेजन का क्या मतलब होता है कि ओकेजनल जब चीज होती है, दिस मीन्स दिस इज नॉट कंटिन्यूइंग, दिस इज नॉट कंटिन्यूइंग थिंग और कंटिन्यूअस थिंग। नॉट अ कंटिन्यूअस थिंग। ओमिनस, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ओमिनस और ऑस्पिशस, एक्चुअली ये जो है ना, ये दोनों अपोजिट वर्ड हैं। ये एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। कौन से? ऑस्पिशस और ओमिनस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे जो है ओमिनस का क्या मतलब होता है कि यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग इज गोइंग टू बैड हैपन, समथिंग इज हैपनिंग बट दैट विल बी बैड। तो क्या होता है? ओमिनस होता है, ओमिनस साइन। सुनते हैं ना हम लोग, दिस इज
वोमिनस साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं कि इकोनॉमी नीचे डाउन जा रही है, कोई ऐसी मान लो कोई चीज़ हो गई ऐसी, जैसे कोरोना वायरस आ गया तो उसमें कुछ सेक्टर्स ऊपर नीचे होने लगे, तो न्यूज़पेपर क्या लिखते हैं, दिस इज एन ओमिनस साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो वही मैं चीज़ जो बोलता हूँ ना कि न्यूज़पेपर का एक्सपीरियंस, एक्यूमुलेशन, वर्ड याद आ रहे हैं ना, वर्ड याद आ रहे हैं ना जो मैं बोलता हूँ, और याद आएंगे एग्ज़ाम में और ज़्यादा याद आएंगे जो मैं कह रहा हूँ। अगर आप उनको नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में और ज़्यादा याद आएंगे। और एक और चीज़, चलिए ठीक है, लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है ना, इसमें पैनिक मत होइए। इसीलिए ये सेशन मैं बेसिक से नहीं करवा रहा। मतलब जैसे आपको ग्रामर की कोई किताब लेके मैं पढ़वाने लगता अगर, तो आप और ज़्यादा पैनिक करते, आपको लगता कि अरे कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो 25 क्वेश्चन में मैं 10 ही कर पाऊंगा, 15 तो मुझे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हो गए या आउट ऑफ रीच हो गए मेरी। तो आपको पैनिक नहीं करना है। यू माइट बी पैनिकिंग एट दिस लास्ट लैप ऑफ प्रिपरेशन, बट यू शुड नॉट, क्योंकि मैं यहाँ हूँ आपको इस ट्रिक्स को बता करके, इन ट्रिक्स को बता करके आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम को अटेम्प्ट करने में। 25 में 25 अटेम्प्ट करेंगे और आपको करना ही चाहिए। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिलेरियस, हिलेरियस याद आया कुछ? जैसे कोई हम शो देखते हैं, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो या कोई भी कॉमेडी चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो हमें लगती है यार दिस इज सो हिलेरियस, है ना। अक्सर ये सेंटेंसेस जो है हम लोग कॉमन चीज़ें हैं जो सुनते हैं आसपास कि इतना हिलेरियस, मतलब कि इतना फनी है कोई चीज़, है ना, कोई चीज़ फनी है तो हिलेरियस। इसका एंटोनिम बताना है, सीधे फनी का आप सैड कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट मीनिंग दिया है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, मान लीजिए इनके बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इनका मैं बता देता हूँ, इनके सारे जो मतलब होते हैं, क्योंकि सारे सिनोनिम होंगे, सीधी बात है। अब ये कहाँ यूज होता है, ये मेरी जो है, मेरी मेरी जो यूज होता है, मेरी क्रिसमस बोलते हैं ना, मेरी क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस कुछ लोग बोलते हैं, मैरी क्रिसमस, तो मैरी एक्चुअली नहीं होता है, MAR कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन ये मेरी होता है। इसका मतलब होता है कि मतलब उत्साह कह सकते हैं आप, ठीक है, या हैप्पी जो होता नहीं, वो जिसे इंग्लिश हिंदी में मोद बोलते हैं ना, प्रमोद, वही चीज़। मैं ये एज्यूम करके पढ़ाता हूँ कि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं ये लगभग सारे हिंदी मीडियम से हैं, ऑलमोस्ट सारे हिंदी मीडियम से, और देखा भी जाता है क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो ऑब्वियस है सारे लगभग हिंदी समझते हैं और हिंदी से पढ़ के भी आए हैं ऑलमोस्ट सारे लोग ना। इसीलिए ये वर्ड जो है एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, आपको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश वाला झंझट जो है ना झेलना पड़े। तो समझ में आया चीज़। ब्लाइथ का भी मतलब जो होता है वो एक एक ऐसी हैप्पीनेस होती है जो एक तरह से नशे की तरह हो, ठीक है, नशे की तरह। ब्लाइथ, ब्लाइथ है, ये मेरी है, ये हैप्पी है, तो इनको नोट कर लीजिए आप, मेरी और ब्लाइथ ये आ सकते हैं। ये क्या अगली बार आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए तीसरे पे आते हैं, पैथेटिक। पैथेटिक, दिस इज सो पैथेटिक, सो डिस्गस्टिंग, बोलते हैं ना लोग, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो पैथेटिक का क्या मतलब है, पैथेटिक का मतलब है, सिनोनिम बताना हमें, पिटीफुल हो सकता है, क्यूरियस हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट हो सकता है, डल हो सकता है, क्या हो सकता है। पैथेटिक का मतलब होता है कोई ऐसी, जैसे पैथोलॉजी आप जाते हैं, उसी रूट वर्ड से बना है, पैथोलॉजी होता है ना। पैथोलॉजी क्या, हम क्या करवाने जाते हैं, अपने डायग्नोस करवाने जाते हैं, बीमारी को डायग्नोस करवाने, उसी रूट वर्ड से ये पैथ जो है, ये जो दिख रहा है ना, मतलब प्रॉब्लम, कोई गंभीर समस्या, तो हम पैथेटिक, कोई इनॉर्मस ग्रेविटी की प्रॉब्लम है उसे हम
डिस्गस्टिंग वे में अगर कुछ हो तो पैथेटिक बोलते हैं, मतलब आप जो है इतना पैथेटिक काम किया है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता। आई कुड नॉट बिलीव, आई कुड नॉट ट्रस्ट माई ईयर्स, ऐसे करके लोग सेंटेंसेस बोलते हैं ना, कि मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पाई या कर पाया जो मैंने सुना, है ना। तो पैथेटिक जो है वो पिटीफुल के सेंस में यूज होता है अगर सिनोनिम की बात करें तो, ठीक। तो ना क्यूरियस होगा, ना इनसिग्निफिकेंट होगा, ना डल होगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक। डल का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही लाउजी, लाउजी, LOUSY, ठीक है, लाउजी, LOUSY। अब समझ में आ रहा होगा ना, लाउजी। चलो इसको नहीं समझ, तो इनसिग्निफिकेंट ना के बराबर, क्यूरियस जिज्ञासु जिसे हिंदी बोलते हैं, है ना, क्यूरियस पर्सन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो रूट वर्ड्स बताता हूँ, ये जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं इतने ज़्यादा करवा दिए जाएंगे कि मे भी आप जो है एक दो आपको देखने को तो मिलेंगे ही, 25 क्वेश्चन ही आने, ठीक है। तो जितनी भी वोकैब है उस एक दो आप कम से कम ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी गट फीलिंग्स को, कि आप जो है वहाँ पे टिक कर पाएँ, उसी सेंस में ये सोल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन तो है ही नहीं, अंडरलाइन तो है ही नहीं, तो अंडरलाइन नहीं है तो हम क्या ऑप्शन से देखेंगे क्या अंडरलाइन होना चाहिए। डिग्रेड इन वैल्यू, क्योंकि सारे ही वैल्यूज तक सीमित है। डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज, डिलिब्रेशन फॉर वैल्यूज, तो डिग्रेड इन वैल्यूज को ही अंडरलाइन मान लिया जाए, नहीं हुआ यहाँ, लेकिन इसी को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। अब कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट को हम पहले ही बाहर रखते हैं, कंसीडरिंग कि वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ ग्रामर, तो हम क्या करेंगे, नो इम्प्रूवमेंट को बाहर ही रखेंगे। और मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ ऑलरेडी कि आप नो इम्प्रूवमेंट्स के चांसेस, अभी तक अगर आप लेक्चर्स कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि नो इम्प्रूवमेंट के चांसेस कितने ज़्यादा कम होते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखा है डिग्रेड इन वैल्यूज़, डिग्रेड इन वैल्यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट। यहाँ पे क्या हो गया, ये डिग्रेड दिया है, ठीक है, ये एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। जब भी हम कहते हैं कि जैसे हिंदी में बोलते हैं बर्बादी, कि बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई, या कैसे बोलेंगे उसको, कि आप जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गए हैं, मतलब बहुत बर्बाद हो गए एक तरह से ना। लेकिन जब हम कहेंगे बर्बादी हो गई है तो डिग्रेडेशन का यूज होता है। क्या यूज होता है, डिग्रेडेशन का, है ना, ये वर्ड यूज होता है, ना कि ये वाला। तो ग्रेट डिग्रेडेशन इन वैल्यूज, डिग्रेडेशन फिर इन नहीं लगेगा जब डिग्रेडेशन हो जाए, तो डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा बोल लिया कि टंग ट्विस्ट हो रही है। डिलिब्रेशन फॉर वैल्यूज, ये तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। और डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज, डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज, अब इसका क्या मतलब निकला, जब भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक तरह से ऑड लगेगा, पढ़ने में ही ऑड लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज ही सही होगा, क्योंकि आपने तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए हैं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप है, पेपर का जो लेवल है, क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप कोई लॉजिक जो है अप्लाई करें, अनलेस कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हैं, आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट है तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा सकते हैं, मतलब 360 एंगल से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो क्या होगा, आप इसमें लॉजिक नहीं लगा पाएंगे उतना ईजिली नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप लास्ट तक हमारे साथ रहते हैं तो आई कैन नॉट गारंटी, लेकिन आप जो है इतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप 25 में से 20 तो अटेम्प्ट ही कर पाएंगे।
ठीक है, समझ रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इनडायरेक्ट फॉर्म में करना है इसको। तो मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि आप रूल्स को ना ढूंढ करके आप इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। कैसे करेंगे? ही आस्क्ड मी व्हाट दैट व्हाट वाज आई डूइंग। जब सेंटेंस खुलता है तो दैट तो लगता ही है, लेकिन यहाँ पे एक जो ये दैट और व्हाट लगा है, दैट और व्हाट लगा है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। मतलब सेंटेंस में ये एक इंटरप्शन दे रहा है, जैसे कि ही आस्क्ड मी दैट व्हाट वाज आई डूइंग। तो ये जो मतलब ये जो जुड़ने वाला शब्द है ना, ये 2 बार हो गया एक तरह से। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ गए थे, या किसी ने, जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो मैं क्या बोलूँगा आपसे कि उसने पूछा कि आप कहाँ गए थे, कि आप कहाँ गए थे। तो उस सेंस में जब इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लिखते हैं तो हम जो क्वेश्चन होता है उसी को दैट नहीं लगाते, उसी को जो क्वेश्चन होता है उसी को कंजंक्शन के तौर पर, मतलब सेंटेंस जोड़ने के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। अगर आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं तो हमारे पास क्या है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, वहाँ यहाँ भी ये दिक्कत है ना। और ये आर है, ठीक है, तो यहाँ हैड क्यों लगेगा? आर जब है तो यहाँ हैड क्यों लगेगा? हैज हो सकता लगता, लेकिन हैड क्यों लगा है? हैड नहीं लगेगा। ठीक है, व्हाट आई वॉज डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सीधे पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? ही सेड व्हाट आई वॉज डूइंग। अब ये कॉम्प्लेक्स लेवल तक है, ये डिफिकल्टी लेवल समझो कि अपने चरम पर है डिफिकल्टी लेवल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है, फिर भी आप यहाँ लॉजिक अप्लाई कर पा रहे हैं। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या किस में होगा, लेकिन आप कम से कम थोड़ा सा एलिमिनेट तो कर ले रहे हैं ना। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तीसरे तक पहुँचना आपको थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत होगी, तब आप तीसरे को एलिमिनेट करके चौथे को सही लगा पाएंगे और सारे सही निकलेंगे। ये भी बड़ी चीज़ है, समझ में आया? तो आप थोड़े बहुत रूल्स पढ़ना शुरू करिए। आप रूल्स पढ़िए, हमारे मॉक टेस्ट देखिए, दोनों चीज़ें करिए, आप गो थ्रू कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है, इजिली गो थ्रू कर जाएंगे सारे क्वेश्चंस को विद इन टाइम लिमिट। द मॉडर्न मैन इज बिजी acquiring more and more wealth and designing ways to invest it in more sense pleasures। इस चीज को, अपनी वेल्थ को इन मोर सेंस प्लेजर्स। अब मुझे तो कमी दिख गई, मुझे दिख गई, लेकिन चलिए आपको नहीं दिखी अभी तक, तो मैं दिखवा देता हूँ कि इसमें क्या हो सकती कमी। तो मैंने कैसे बताया था, डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट को बाइट कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को प्रॉपरली ना दिख रहा हो, तो डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, इसमें क्या गलती हो सकती है? डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट, क्या गलती हो सकती है? टू की गलती हो सकती है क्या? नहीं भाई, सही लग रहा कि तरह तरह के जो है वेज एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं मानव के द्वारा, जो इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें एरर नहीं हो सकती, तो फिर इसको हटा देते हैं। इन मोर सेंस प्लेजर्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा और लग रहा है, लेकिन चलिए आपके मतलब पूरी तरह से आप श्योर नहीं है तो आप इसको रहने दीजिए, बाद में इसको करेंगे। एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि मोर एंड मोर नहीं हो सकता हो, एक्वायरिंग मोर वेल्थ हो सकता लगता हो, है ना, जिसको ग्रामर की, चलो इसको भी छोड़ देते हैं। मॉडर्न मैन इज बिजी, तो ये तो इसमें तो गलती नहीं हो सकती ना, इज मॉडर्न मैन सिंगुलर है, ये है ना, इस ये तो गलती तो 2 ही है हमारे पास जिसमें आपको टिक लगानी है। अब इतने तक कुछ लोग खत्म हो गए, ठीक, इतने में आप 2 में से एक चूज कर लीजिए,
आपका एक सही हो गया, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा आपका। लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत, और नॉलेज ऐसा नहीं कि आप किताबों से ले रहे हैं, न्यूज़पेपर का सीधा सीधा यूज होता है, जिसमें होता है सेंस प्लेजर्स नहीं होता, सेंसरी प्लेजर्स होता है। गाने सुनने के लिए क्या हमने बना लिया, ईयरफोन, हेडफोन, वूफर्स, और कितनी चीज़ें हैं। तो ये हर तरह की इन्वेस्टमेंट है। और एक और वर्ड होता है सेंसुअल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंसुअल मतलब ज़्यादा यूज़ होता है उस सेंस में कि आप जो है, जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है आपकी, उस तरह के जो प्लेजर्स हैं, सेक्सुअल प्लेजर्स जो होते हैं, उन सेंस में सेंसुअल यूज़ होता है ज़्यादा। सेंसरी क्या है कि हर चीज़ को इंक्लूड कर लेता है, हालांकि यूज़ होता है ऐसी बात नहीं है सेंसुअल प्लेजर्स और भी चीज़ों में, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में सेंसरी ही प्रॉपर रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसरी यूज़ होगा, सेंसरी प्लेजर्स। तो इसमें क्या है, इसमें गलती है, सेंसरी प्लेजर्स। इन मोर सेंसरी प्लेजर्स एक्वायरिंग मोर एंड मोर ही होता है, मतलब जितना आप आए, मोर एंड मोर, यही यूज होता है। तो सिर्फ आपने पढ़ा, मतलब ये इतनी कॉमन फ्रेज है मोर एंड मोर वाली, इतनी ज़्यादा कॉमन फ्रेज है कि आप हर दूसरे चौथे आप इसको पढ़ सकते हैं। मोर एंड मोर जो है ना, ये आप हर दूसरे चौथे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन पे हम 7वें पे चलते हैं। The following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the select the most appropriate option for each blank. Machines were made to be man's servant, yet man has grown so. तो अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं, डिपेंडेंट, इंफीरियर, सबॉर्डिनेट, हेल्पलेस। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप जो है इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, मैन हैज ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम। इंफीरियर तो इतना यूज नहीं हो सकता ना, आप इंफीरियर यूज नहीं करेंगे। सबॉर्डिनेट कैसे करेंगे कि मैन हैज सबॉर्डिनेटेड, इतना तो यूज नहीं। लेकिन चलिए हम पहले डिपेंडेंट को मान लेते हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट ऑन देम, हम यहाँ डिपेंडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ डिपेंडेंट लिख लेते हैं ऑन देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज, मतलब कि दे आर इन फेयर, इसके बारे में रोबोट्स की बात कर रहा है या मशीन्स की बात कर रहा है। टू बिकम हिज मतलब मैन की क्या बनने में, हिज ओनर कह सकते हैं आप ना, हो सकता है ओनर, ओनर, ठीक है। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग। यहाँ पे आफ्टर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। काम ही नहीं करता हमारा। एक मिनट, हमारा जो इरेजर है काम नहीं कर, एक्चुअली ये जो है ना, ये स्लाइड वाला है ऑप्शन, इससे बाहर आना पड़ेगा। अब हम जो है, क्या कह रहे हो, हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। चलिए हम यहाँ जो है, बीच में कट जाएगा ना,
तो ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग। वेटिंग, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वेटिंग ऑन हो सकता है ना, वेटिंग ऑन मशीन्स। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड सम पेट्रोल, आप कह सकते हैं ना, एंड सम पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन नॉर्मल टेम्परेचर, है ना, नॉर्मल। नॉर्मल आप यहाँ लिख सकते। तो जब आपने इसको फिल कर लिया, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप जो है इनके इनसे रिलेटेड जो आपके जो मीनिंग्स हैं, मतलब जो हमने भरा हुआ है, इनके सिनोनिम्स आपको मिलेंगे, वहीं आप सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट्स, हमने ये सब कर लिया। तो हिज बिकम हिज, यहाँ पे मैंने क्या बॉस या क्या सेलेक्ट किया था, ओनर। ओनर यहाँ सेलेक्ट किया था, तो ओनर का मतलब यहाँ पे मास्टर्स। ओनर का मतलब यहाँ पे मास्टर्स। ओनर का क्या मतलब, मास्टर्स। स्लेव बिल्कुल डिफरेंट होता है, विक्टिम बिल्कुल डिफरेंट होता है, और एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सिर्फ मास्टर्स। अब यहाँ क्या ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक ये है कि आपको मीनिंग समझनी है, आपको कॉम्प्रिहेंड करना है, इसका नाम ही कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो आप समझ ले जाएंगे। अगले में हम क्या करेंगे, मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद वेटिंग। हाँ, ये यहाँ पे हमने ऑन करा था, लेकिन यहाँ ऑन नहीं है, लेकिन अपॉन दिया है। और अब वेट अपॉन का क्या मतलब, ये आपकी एक्चुअली फ्रेजर वर्ब है, जहाँ पे आप वेट अपॉन, वेट अपॉन जो है इसका मतलब होता है, या वेट ऑन भी होता है, इसका मतलब होता है किसी के सबॉर्डिनेट हो जाना। क्या होता है, किसी के सबॉर्डिनेट हो जाना, इसका ये मतलब होता है। तो वेट अपॉन मशीन मतलब हम इंसान, मतलब इंसान जो है वो मशीनों पर एक तरह से सबॉर्डिनेट की तरह काम कर रहे हैं। सबॉर्डिनेट कैसे होता है कि मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विद कोल, मतलब आपको, आपने मशीन्स बना ली, उसके बाद आपको कोल भी लाना है, तेल भी निकालना है जमीन से, नहीं निकालेंगे तो आप खुद ही बैठ जाएंगे, है ना। तो आगे क्या हो सकता है, गिवन, दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड, यहाँ पे क्या भरा था, अच्छा गिवन दिया है, चलिए गिवन हमने भरा नहीं था, लेकिन गिवन दिया है, हमने शायद सम लिखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, गिवन हो गया। गिवन हो गया यहाँ पे, गिवन पेट्रोल, क्योंकि गिवन ही होगा कि जो आपको दिया गया ऑलरेडी। गिव हो नहीं सकता, गिव हो नहीं सकता, गिव्स हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम जो है, गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विद एंड मस्ट बी केप्ट एट एन नॉर्मल, हमने कहा था नॉर्मल का क्या होता है, ऑप्टिमम होता है। नॉर्मल का क्या होता है, ऑप्टिमम होता है। ऑप्टिमम का क्या मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुकूल बोलते हैं, है ना। एक अनुकूल टेम्परेचर पे आप जो है उसे रखते हैं, छोटा वो होता है अनुकूल। ठीक है, अनुकूल जो है वो ऑप्टिमम मतलब होता है, ऑप्शनल हो नहीं सकता, आउटडेटेड तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्टिमिस्ट यहाँ बिल्कुल बैठता नहीं। ऑप्टिमिस्ट का क्या मतलब होता है कि आप काफ़ी एक पॉजिटिव साइड चीज़ों की देखते हैं, तो आप ऑप्टिमिस्ट हैं। इसी का उल्टा क्या होता है, पेसिमिस्टिक होता है। ठीक है, ही, देखते हैं, चलिए ये हो गया। ही कमिटेड, यहाँ पे मुझे दिख गया कमिटेड। कमिटेड होता है क्राइम, क्या कमिट किया जाता है। ठीक है, क्राइम क्या किया जाता है, कमिट किया जाता है, कमिट अ क्राइम। कमिट अ क्राइम, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे कमिट, अब हिनस क्राइम, हिनस क्राइम जो है वो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा, जो इसकी संगीन जैसे बोलते हैं हिंदी में, संगीन जुर्म, हिनस क्राइम। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो जब ये इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए लगता है, तो आप जो है इसमें लॉजिक अप्लाई ज़्यादा नहीं कर सकते।
मेड नहीं लगेगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं हैपेंड हेनियस क्राइम, ये नहीं, अकर्ड और कमिटेड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, अ मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प। अंडरलाइन सेगमेंट तो यहाँ कोई है नहीं, तो नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग है या कमांडेड टू हेल्प है या नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट तो काट दीजिए भाई। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट तो काट दीजिए। प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प, प्लीडेड और प्रॉमिस्ड अलग चीज़ें हैं, तो प्रॉमिस्ड हट गया। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट को हमने पहले हटाया। ठीक है, उसके बाद कमांडेड टू हेल्प, रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग, अब ये सारे जो है यहाँ पे नहीं, क्योंकि प्लीडेड सही है। ठीक है, क्या है, प्लीडेड जो है ये सही। अब मैंने क्या कहा था कि आप जो है नो इम्प्रूवमेंट को हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो इम्प्रूवमेंट ही सही हो गया। अब ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, प्लीडेड फॉर हेल्प होगा। अब प्लीडेड फॉर हेल्प जो है, प्लीडेड एक्चुअली दो चीज़ों में लगता है, एक प्लीडेड फॉर लगता है, एक प्लीडेड टू लगता है। ठीक है, तो जब आप किसी पर्सन के साथ जो है वो प्लीड करते हैं, तो प्लीडेड जो है टू लग जाता है, या विद भी लगता है। ठीक है, विद भी लगता है। तो वहाँ पे लेकिन यहाँ फॉर हेल्प की बात कर रहा, तो यहाँ फॉर ही लगे, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट ही सही हो जाएगा। तो हम लोग गलत साबित हो गए, ट्रिक्स क्या हो गई, फेल हो गई। ट्रिक्स फेल होंगी, ट्रिक्स भी फेल होंगी, लेकिन अभी तक जितने सेट करवाए गए पहली बार ऐसा हुआ कि नो इम्प्रूवमेंट सही हो रहा है, नो इम्प्रूवमेंट पहली बार सही हो रहा है। ठीक है, तो इसमें घबराने की इतना ज़रूरत नहीं है। गिवन बिलो आर 4 जम्बर्ड सेंटेंसेज आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस, पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। मैंने यहाँ बहुत अच्छी ट्रिक बताई है पिछले सेशंस में, आप जो है उसे अप्लाई करके इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए, आप वीडियो को रोक करके इसे अटेम्प्ट करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। तो मैंने क्या टेक्निक बताई थी, जैसे कि आप जो है कोई क्वेश्चन, कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज। चलिए, हो सकता पहले से स्टार्ट हो गया, लेकिन यहाँ डी कोई नहीं है, मतलब डी से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, तो डी जो है स्टार्ट नहीं होगा पहले। तो किसके पहले ये माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दीज डेज, किसके बाद आ सकता है, सी के बाद आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेम बात हो रही कि मैं कल जंगल सफारी जा रहा हूँ और मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि ब्यूटीफुल इन दीज डेज। डी कोई ऑप्शन है नहीं, तो सी के बाद ही आएगा। ठीक है, सी डी मतलब साथ में ही आएंगे, या सी जो है मतलब सी के बाद आएगा डी। ठीक है, एक में है सी और डी। चलिए हम इसको कंसीडर करते हैं, अब आगे चेक करते हैं कि क्या ए के बाद बी आएगा, इसके बाद क्या ए के बाद बी आएगा। कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, मतलब क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ और अगले हफ्ते में आपको वापस कर दूंगा। तो सही बैठ रहा कि नहीं, बिल्कुल सही बैठ रहा, दोनों चीज़ें जस्टिफाई कर रही, तो आप जो है इसे ही सही मान सकते हैं। अगर आप दूसरे के मान लीजिए चेक करना चाहते हैं कि हाँ सही लगा है कि नहीं, चलिए ए आप करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। कैन आई बोरो योर कैमरा, ऐसे करके कोई स्टोरी स्टार्ट होती है। और मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि स्टोरी स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मूवीज़ की स्टोरीज़ को इमेजिन करें जो कहीं से भी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे इन 4 सेंटेंसेस के अंदर आपको सोचना है कि कौन सी पहला सेंटेंस आना चाहिए, तब आपको स्टोरी कंप्लीट लगती है, स्टार्ट लगता है और कंक्लूड भी होती है सही, कंक्लूड होती है सही से आपकी स्टोरी। समझ रहे, स्टार्ट और कंक्लूजन जो है आपका सही होना चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, और जस्टिफाई आप कर लीजिए किसी जमाने सी से, अब आपको पता चल गया तो आप इसे भी देख लीजिए, सी ए देख लीजिए। आई एम गोइंग टू जंगल नेक्स्ट, जंगल सफारी टुमारो, कैन आई बोरो योर कैमरा, मे भी ये सही हो सकता है। लेकिन फिर जब आप डी पे आएंगे
माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल इन दिस डे। ये जो सेंटेंस है ना, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों साथ ही आएंगे, ये पहले आपने क्लियर कर लिया था। तो सही तो बैठ रहा, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट देखना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट देखना है कि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जहां से सही चीज कंक्लूड भी हो रही है और स्टार्ट भी हो रही है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या हो सकता है यहाँ? मेंशन। और मैंने इसमें आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें आप जो है जो चीजें मतलब इसमें से आती हैं आपको, मान लीजिए एक्सटेंशन आता है, पहले आप इजी वाले को पिक करेंगे, एक्सटेंशन को आप पिक करेंगे और उसकी स्पेलिंग अलग से लिख लेंगे। अगर वो मैच कर रही है तो ठीक है, आप दूसरे पे बढ़ेंगे। एक्सटेंशन या ऐसे ही देख लीजिए, अगर आप थोड़े अभ्यस्त हैं थोड़े से, तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन को सही मान लेंगे। उसके बाद फिर मैंसन, जो बहुत बड़ा बंगला होता है उसे क्या बोलते हैं? मैंसन बोलते हैं। परसुवेशन, परसुवेशन आप, ये स्पेलिंग सही है लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आप इस पे ध्यान देंगे कि इसका क्या मतलब होता है। और मैंने एक चीज़ देखी है, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स होती हैं वही गलत होती हैं। मैंने एक चीज़ अभी तक फिलहाल गौर करी है कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग्स होती हैं वही वो गलत दे देता है। अब इसमें क्या गलत है? आपको हो सकता है मीनिंग इसकी ना पता हो कि ऑस्टेंशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये क्या गलत है? ऑस्टेन, TION होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रिटेंशन या प्रिटेंशियस। क्या होता है? प्रिटेंशियस। अब प्रिटेंशियस का मतलब क्या है कि दिखावा करना किसी चीज़, ठीक है, दिखावा करना। तो ये आपका गलत हो गया, रॉन्गली एक्सपेल्ड। आपको अगर नहीं भी पता परसुएशन का मीनिंग या फिर सॉरी स्पेलिंग और मेंशन का नहीं पता है तो आप ये चीज़ एलिमिनेट कर सकते हैं। परसुएशन का वैसे क्या मतलब होता है? चलिए एक बात, परसुएशन का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, सिंपल है। परसुएशन का मतलब किसी को कन्विंस करना। ऑन सैंक्स मेयर, इडियम है ऑन सैंक्स मेयर। अब अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं तो मैं नहीं कहता कि आप ये सही कर पाएंगे, आप ये मुश्किल है सही कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो सैंक होता है, हालांकि कई सारे इसके, अगर आपने एक मूवी देखी होगी, कोई एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है, उसका नाम है शॉशैंक रिडेम्पशन। क्या नाम है उसका? बहुत पॉपुलर मूवी है शॉशैंक रिडेम्पशन। अब ये मूवी, इसमें क्या है, ये जो शशांक वर्ड है ना, इसका कोई इंग्लिश में जो है वो, ये दो, जैसे अपने यहाँ नहीं बना दिया जाता ब्रह्मास्त्र जैसे, ब्रह्मास्त्र कोई अपने आप में शब्द नहीं है, ये दो शब्दों को मिला करके, शस्त्र और ब्रह्म दोनों को मिला करके एक वर्ड बना दिया गया। उसी तरह से शशांक जो है वर्ड बनाया गया है। इसका क्या मतलब होता है कि आप जो है इसका दलदल, एक तरह से आप कह सकते हैं, इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी ऐसी चीज़ में फंस जाए, निकल ही ना पाए, या निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो। तो सैंक्स मेयर, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन फुट, ऑन फुट जो है वो इसका सही हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरे एंगल से सोचे तो ऑन, जो सैंक होता है वो जो नी से लेकर के, नी से स्टार्ट होता है और एंकल तक जो पार्ट होता है उसे सैंक बोलते हैं, ठीक है, उसे सैंक बोलते हैं। तो और मेयर क्या होता है? कोई सामान ढोने वाला। तो जैसे हम अपने सामान मतलब अपने बॉडी को पूरा तरह से उस उन लेग्स पे एक तरह से ढोते हैं, ठीक है, तो उसी का सेंस निकलता है। तो ईडीएम का क्या मतलब होता है? ऑन फुट, ऑन फुट इसका मतलब होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसमें क्या है कि एक्टिव फॉर्म आपको बतानी है, पैसिव दिया हुआ है। तो जब आपको पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव बताना, तो मैंने क्या बताया था कि आप एक्टिव फॉर्म को ढूंढेंगे जो इसमें बदली जा सकती है। तो कैसे आप ढूंढेंगे कि आप इसमें सही देखेंगे। अब इसमें वॉज है, ठीक है, मतलब पास्ट में है, तो ये जो हैज लिखा है ना, ये बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका टेंस बदला हुआ है, टेंस नहीं बदलता है। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये हो सकता है। पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ, ये भी हो सकता है। पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ, ये भी हो सकता है, क्योंकि सेम टेंस में। तो हमें तीन मिल गए। अक्सर क्या होता है कि
दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इस तरीके से। लेकिन चलिए यहाँ 3 मिल गए। मैंने आपको पहले बताया कि पेपर का लेवल थोड़ा क्या ठीक ठाक किस्म का ऊपर का है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, वॉज बीइंग लगा है और बीइंग जहाँ लग जाता है उसके आगे वाला ही टेंस जो है उसमें बदलता है, ठीक है। मतलब अगर वॉज बीइंग है तो इसका मतलब जो एक्टिव वॉइस होगा वो वॉज का ही होगा, ठीक है। जो बीइंग लगा है ना, ये बता रहा हमें बहुत कुछ, ये कहानी एक बता रहा। तो क्या होगा, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। सिंपल है, बीइंग हट जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। समझ में आया। लेकिन जो इससे पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये पेपर थोड़ा सा मतलब हार्ड है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ट्रिक्स जो है वो काम नहीं कर रही उतना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आपको नॉलेज भी एक्यूमुलेट करना है साथ साथ, लेकिन उतने लेवल का नहीं करना है जो आपको रिक्वायर्ड है एक क्लास करने के लिए। ये क्लास की चीज़ों को समझने के लिए आपको नॉलेज जो रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बहुत बेसिक चीज़ें, उनसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप कम से कम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कुछ ना कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। आप अपना लॉजिक डेवलप करिए, ठीक है। फिर से वही चीज़ आ गई, इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। मैंने आपको कई सारे वर्ड बताए हैं जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। ये जम्बल जो सेंटेंसेस होते हैं यहाँ नहीं होता। नॉर्मल जगह कहीं पे स्टोरी में, कहीं पे मूवी में, कहीं कहीं और जो भी है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, नेवरदलेस से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एक ये वर्ड्स को जोड़ता है, ये पीछे की कहानी भी होनी चाहिए तभी नेवरदलेस आता है, तभी नेवरदलेस आता है, सो से नहीं हो सकता। समझ गए, ये आपके ऐसे वर्ड हैं जो आगे अब देखिए ये बट भी आ गया, तीनों मिल गए तो आपकी बी से स्टार्ट होगा। तो बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा, यहाँ और यहाँ, ये दो बाहर हो गए, यहाँ हमें सोचने की जरूरत ही नहीं। तो क्या होगा, बी और सी देख लीजिए, बी और डी देख लीजिए, कौन सा ज्यादा बन रहा है। अ चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। सी देख लेते हैं, सी बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग। डी देख लेते हैं, सो इफ अ चेंज कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ ऑफ दिस फैक्टर इट इज प्रोग्रेस। क्या हो सकता है, ये बट जो है कहानी बताता और ये कंक्लूड करता, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है और ये कंक्लूड करता है। सो जो है कंक्लूडिंग उसमें सेंस में यूज होता है, तो सो नहीं आ पाएगा, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो भी आ सकता है लेकिन अप्रोप्रिएट कौन सा ज़्यादा है, वो बट ज़्यादा है, तो बी के बाद सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट, तो ये सही हो जाएगा। समझ गए, इससे आप करेंगे ना तो कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होता है जब थोड़े और मान लीजिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा कि आप सोचते ही रह जाएंगे कौन सा पहले आए कौन सा बाद में आएगा, आप काफ़ी टाइम लगा देंगे। इससे क्या है कि आप जल्दी कर सकते हो और करेक्ट वाले पे पहुंचेंगे, मतलब चांसेस आपके 90% है कि आप करेक्ट वाले पे पहुंचेंगे। समझ गए। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, पेंटिनेंस, पेनिटेंस सॉरी, पेनिटेंस। अब यहाँ पे क्या रूट वर्ड लग सकता है, लग सकता है कोई, ये जो है ना ये है रूट वर्ड, और इससे एक वर्ड और होता है पेनेंस। इसका क्या मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पश्चाताप करना, ठीक है। ये जो रूट वर्ड कहीं पे आपको अगर मिल जाए, ये आपको कहीं मिल जाए तो ये दुख से रिलेटेड ही आएगा या दुख की तरफ इशारा कर रहा होगा कि कोई ऐसी चीज हुई है जो दुख की तरफ इशारा करती। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं होती लेकिन एक इंडिकेशन जरूर देते हैं जब वो बीच में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है, मतलब ये जो रूट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये दुख की तरफ इशारा करेगा। आप यहाँ पे भी पेन लगा है और यहाँ पे भी रूट वर्ड आ रहा है, तो आप जो है इसी को सही कर देंगे और इस सिनोनिम में। और दूसरा मेथड जो मैंने बताया था, मिजरी, एडमिरेशन और पेशेंस, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मिजरी है, ठीक है। अगर ये मतलब सिनोनिम के बजाय एंटोनिम पूछता तो आप क्या लगाते, एडमिरेशन लगाते। एडमिरेशन ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है ना। तो पेशेंस सबसे अप्रोप्रिएट है, अगर आपको लगाना ही पड़ जाए, अगर आ जाए ऐसे तो आप पेशेंस को लगा सकते हैं, ठीक है।
लेकिन और अप्रोप्रिएट नहीं है जब आपको एंटोनिम लगाना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना ज़रूरी है। यहाँ पे ऐसे जो है हवा में लॉजिक नहीं लगेगा जैसे हम लोग अभी तक लगा रहे थे, मतलब कहीं से भी सोचना शुरू करें तो हम सही आंसर तक पहुँच जा रहे थे, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच सकते। यहाँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं तो कम से कम होनी जरूर चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नहीं, सॉरी, प्रैक्टिकल जैसे मुझे दिखा मैंने स्पेलिंग लिख ली, क्योंकि अगर वहाँ मैं देखूंगा तो हो जाऊंगा कंफ्यूज। क्या मिल रही क्या, PRACTAL, यहाँ LE कर दिया गया। फ्लेक्सिबल सही है, एलिगेंट सही है, फ्लैसी सही है, गलत कौन सा, यही है। अब यहाँ होगा क्या ऐसे, पार्टिकल हो सकता है, हाँ पार्टिकल हो सकता है, क्योंकि ये CLE से पता चल रहा कि हमें पार्टिकल हो सकता है। CLE होता है ना पार्टिकल के पीछे जो होता है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ए को इधर कर दिया है, ए को इधर कर दिया और आर को आगे कर दिया। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, क्या होता है वो, एक होता है इमिग्रेंट और एक क्या होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कोई आया है या आप दूसरे के यहाँ गए। तो जब आप दूसरे के यहाँ जाते हैं तो क्या बन के जाते हैं, इमिग्रेंट। जब आपके यहाँ कोई आता है तो वो इमिग्रेंट होता है। तो डिपेंड करता है कि जैसे इसके मान ली आपके यहाँ ये आया है तो इमिग्रेंट हो गया, और वहाँ से मतलब यहाँ पे मान लो कोई इसके कंट्री में बैठा है तो वो बाहर गया तो वो क्या हो गया, वो इमिग्रेंट हो गया। इसी तरह पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, लोग जब चेंज होते हैं तो इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। तो आपको ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पे इमिग्रेंट भी लिखा हो सकता था, IMM भी हो सकता था, ये भी लिखा हो सकता था, तब आप हो सकता कंफ्यूज हो जाते। तो आप ये कर सकते हैं कि जो इन हो, आप मतलब आप अपने हिसाब से सोचिए कि आपके लिए इमिग्रेंट कौन होगा। जब आप बाहर जाएंगे तो इमिग्रेंट बन के जाएंगे, क्या बन के जाएंगे, इमिग्रेंट बन के जाएंगे। जब आपके यहाँ कोई इन होगा, इन का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर में आई आता है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि आपके यहाँ कोई आ रहा तो वो क्या होगा। जैसे हम लोग रोहिंग्यास की बात करते तो वो क्या है, इमिग्रेंट है, ठीक है, क्या है, इमिग्रेंट है, इन हो रहे हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। बाकी इजी इसलिए मैं इसको बोलूँगा क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा था और यही चीज़ सही होती है तो वही हो जाती है। अगर इमिग्रेंट भी दिया होता तो डिफ़िकल्ट वाले में चला जाता, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूज़न पैदा होता है। टूरिस्ट क्या होते हैं, नेटिव, नेटिव मतलब जो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड नेटिव्स, जैसे नेटिव अमेरिकन बोला जाता है। आदिवासी जैसे हिंदी में बोलते हैं। आदिवासी का क्या मतलब होता है, वन हु सेटल्ड फर्स्ट इन सर्टेन प्लेसेस, तो उन्हें क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं। फॉरेनर का मतलब आपको पता ही, विदेशी, है ना। चलिए, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, इसको बताने से पहले मिलेनियम देखिए, इसमें एक क्या है, एक वर्ड होता है बहुत पॉपुलर है, हो सकता है एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, क्या होता है, मिलेनियल्स। एक मिनट, हाँ गलती हो गई, मिलेनियल्स जो है होता है डबल L और डबल N के साथ आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ये आपके कहाँ आ सकता है, ये आपके स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, आपसे इसका सिनोनिम भी पूछ सकता है। ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड, बहुत यूज़ होता है। मिलेनियल्स का मतलब क्या होता है, जो 21st सेंचुरी में लोग जो है यंग हैं, जैसे हम लोग क्या हैं, वो मिलेनियल्स हैं, ठीक है। इस जनरेशन के लिए मिलेनियल शब्द का यूज़ होता है, मिलेनियल्स, ठीक है, जो 21st सेंचुरी में यंग हुए हैं, एडल्टहुड उनको आया है। तो पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं, सीधी बात है। सेंचुरी 100, 15 दिन, मिलेनियम 1000 साल। तो इतना कोई डिफिकल्टी लेवल यहाँ नहीं है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर along with the other ministers have left for अमेरिका। अमेरिका के लोग गए, अमेरिका गए हैं। तो यहाँ पे हम अपनी टेक्निक अपनाएंगे जो अपनाते आए हैं, ऑप्शंस की हेल्प से एलिमिनेट करेंगे। लेकिन मुझे तो दिख गया,
लेकिन कंफ्यूजिंग है इसलिए आप वहाँ मैं नहीं जा रहा। तो पहले यहाँ देखते हैं, फॉर अमेरिका, हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, क्या कुछ गलत लग रहा? मान लीजिए यहाँ पे टू हो सकता है क्या, लेफ्ट टू अमेरिका, हैव लेफ्ट टू अमेरिका हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये भी गलती हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद, यहाँ पे कुछ गलती के चांसेस कम है। अलोंग विद का क्या मतलब है, क्या साथ, ठीक है। तो यहाँ पे गलती के चांसेस कम है, तो इसको हटा दीजिए। हैव लेफ्ट, अब यहाँ पे हैव है, हो सकता है यहाँ पे लीव हो जाता, लेकिन हैव के साथ क्या लगता है, मैंने आपको बताया है कि टेंस की बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हैव या हैज़ हो सकता है, तो यहाँ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। द अदर मिनिस्टर्स, यहाँ पे कुछ गलती होने के चांस कम है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो गलती है ना, दी वाली, ये जनरली नहीं देता है। मतलब मैं अभी तक तो मैंने पेपर में नहीं देखा फिलहाल ये वाली गलती कोई पकड़ता हो, मतलब एग्जामिनर जो है देता हो, ठीक है। तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं, जैसे नो इम्प्रूवमेंट वाला था, कभी आ जाए तो रेयर चांस है, आ सकता है, वो किस्मत आपकी खराब हुई तो आ सकता है, ठीक है। द अदर मिनिस्टर्स, यहाँ भी गलती चांस, तो दोनों हमें कंसीडर करने की किसमें क्या चांसेस क्या है ज़्यादा गलत होने के, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, और जब एक कॉमा लग जाता है ना, फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो इसके हिसाब से होती है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर वर्ब, उस सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के हिसाब से हैव लेफ्ट नहीं, हैज लेफ्ट। क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं अपने मिनिस्टर्स को, उनके हिसाब से जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हैज लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हैज लेफ्ट हो जाएगा। कुछ और हो सकता था क्या? नहीं, और कुछ इसमें बताने वाला नहीं। स्नेक इन द ग्रास, अब स्नेक आ गया है, और स्नेक तो भाई एनिमी के लिए यूज होता है, एक ही है। गुड फ्रेंड तो स्नेक होता नहीं। वेल विशर डिफिकल्ट टू फाइंड, ये हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि स्नेक घास में कोई छुपा हुआ है तो डिफिकल्ट टू फाइंड है, मे बी। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जितने भी इडियम्स और फ्रेजेस यूज होते हैं वो स्नेक जब भी आता है तो एनिमी या फिर ऐसी चीज़ के लिए कि आपने गलती से या छुप के कोई वार कर दिया, तब होता है, स्नेक का यूज़ होता है, ठीक है। मतलब स्नेक ईडियम वगैरह में आता है, तो आप उसको एनिमी या गलत सेंस में ही लेंगे, जो वहाँ पे गलत सेंस में दिया होगा उसे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, विशियस, इसे मैंने पिछली क्लास में, पिछली ही क्लास में अभी अगर आप देखेंगे तो ये बताया है, और मैंने बताया कि ये काफ़ी पॉपुलर है। देखिए इसमें आ गया, ठीक, इसमें आ गया। तो विशियस क्या है, मैंने क्या बताया था, विशियस का मतलब है, और ये आया था स्पेलिंग करेक्शन में, यहाँ पे किस में आ गया, एंटोनिम पूछ लिया इसका। पहले पेपर में स्पेलिंग करेक्शन में आया, यहाँ इसका एंटोनिम पूछ लिया। तो विशियस का मैंने क्या बताया था, हिंदी में क्या बताया था, इसके आगे सोच सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप आपके मन में आ रहा होगा। तो इसका क्या मतलब होता है, दुष्चक्र इसका मतलब होता है, ठीक? इसी विशियस साइकिल में फंस जाना, जैसे बोलते हैं पॉवर्टी इज अ विशियस साइकिल विच पुअर कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस, है ना, ऐसे करके यूज होता है कि विशियस ऐसी साइकिल है कि पुअर पीपल कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट, है ना। तो विशियस जो है वो दुष्चक्र होता, तो इसमें एंटोनिम पूछा गया। तो इसमें क्या हो सकता है, वर्चुअस का क्या मतलब होता है, वर्च्यू से रिलेटेड है ना। वर्च्यू तो आपको पता होगा कि बहुत गुड, जैसे बोलते हैं गुड, ये बोलते हैं ना, क्या बहुत गुड़ी है, तो गुड़ी मतलब वर्चुअस। तो विशियस है, सिंफुल हो सकता है क्या, पेनफुल हो सकता है क्या, अनफॉर्चुनेट हो सकता है क्या, एंटोनिम पूछा है। तो यहाँ पे सारे जो वर्ड हैं ये क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है, सारे ही नेगेटिव लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेट, सिंफुल मतलब पाप वाला, ठीक है, बेनफुल वैसा ही। तो आप जो है वो सारे निगेटिव हैं, तो एक पॉजिटिव वाले को ही सही लगा दिए। आपको नहीं भी अगर पता है तो आप पॉजिटिव वाले को लगा दीजिए, पॉजिटिव सेंस वाले को। मैंने क्या कहा, इंग्लिश में या लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जो सेंस है ना आपका,
वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। हिंदी है जैसे, उसमें भी आप जो है उतना पढ़ते नहीं होंगे, लेकिन आप जो निगेटिव और पॉजिटिव वाली चीज़ें हैं आप उसको सेंस कर पाते हैं कि क्या निगेटिव सेंस में कहा गया है, क्या पॉजिटिव सेंस में बोला गया है। अगर वो इंग्लिश में भी आप समझ गए तो समझ लीजिए कि कोई भी इंग्लिश में जिसमें भी आती होगी वो आपका रुकेगा नहीं पेपर, या एटलीस्ट 80% आप क्वेश्चन उसके सही करके आएंगे। यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब लेसन हमारा ख़त्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और प्रैक्टिस में पढ़ाई ज़रूर ठीक है, मैंने बताया अभी, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ा तो हमें नॉलेज की थोड़ी और रिक्वायरमेंट हो गई। तो काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम है। अगर एक एक घंटे भी लगाएंगे ना आप, तो ईज़िली आप इतना नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं कि 25 में, मैंने आपको पहले बताया था ईज़ी आ गया, तो 25 में 25 भी ला सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, 25 में 25 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पेपर थोड़ा डिफिकल्ट आया तो आप 20 ज़रूर कर ले जाएँ, ठीक? क्योंकि इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, सारे ट्रिक्स और टिप्स जो मैंने दिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।